हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज का सेशन जो है जीके जीएस के टॉप 25 क्वेश्चंस हैं। कुछ इजी टू मॉडरेट रहेगा लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि पहला ही क्वेश्चन है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। यानी कि सबसे पहले तो हम क्लासिकल डांस का टॉपिक है ये क्वेश्चन, तो उसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात आती है कि क्लासिकल डांस, ठीक है, क्लासिकल डांस बोल लो आप या शास्त्रीय नृत्य हिंदी में। तो ये कितने टाइप्स के होते हैं, तो 8 प्रकार के हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। 8 में कौन कौन से होते हैं, कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कथकली, ठीक है, मणिपुरी और क्या नाम है ओट्टनथुलम। ये दूसरा रूप है किसका, मोहिनीअट्टम का, जिसे गरीबों की कथकली भी आता है। असम सतरिया ये नया रूप है किसका, शास्त्रीय नृत्य का, जो कि 2009 में शंकर देव जी के श्रेय से जोड़ा गया था। तो ये सब याद रखेंगे आप, ठीक है। यानी कि जो क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य का सबसे नवीनतम शैली कौन सी है, तो सतरिया, जो कि असम राज्य में है। और सदीर जो है भरतनाट्यम से संबंधित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में बनाया जाता है। तो अब बात आती है सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। तो सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, भरतनाट्यम का, ठीक है। तो भरतनाट्यम कहाँ पे होता है आपका, तमिलनाडु स्टेट में होता है। और कथक कहाँ पे होता है आपका, कथक आपका यूपी में, या क्या लिखा होगा, नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तरी भारत लिखा होगा, तो वो भी ऑप्शन राइट होगा। मोहिनीअट्टम कहाँ होता है, मोहिनीअट्टम आपका केरल में होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कभी कभार एग्जामिनर कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसके 2 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, तो मोहिनीअट्टम और कथकली, जो कि केरल में रहता है। ओडिसी कहाँ होता है, तो उड़ीसा में होता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा होने वाला है। क्वांटो मैदान किस देश में है, तो क्वांटो मैदान इन विच कंट्री इज द क्वांटो प्लेन। तो क्वांटो मैदान जो है कहाँ पाए जाते हैं, चीन, कंबोडिया, न्यूजीलैंड या जापान। तो क्वांटो मैदान आपके कहाँ पाए जाते हैं, जापान में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेणुका झील स्थित है। अब देख रहे हैं आप दोस्तों, झील्स के क्वेश्चन भी अब ये झील्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो रेणुका झील पूछ रहा है, रेणुका झील कहाँ पाई जाती है, तो ऑप्शन हमारा राइट क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। अब बात आती है और काफ़ी सारी लेक्स पूछ लेता है, जैसे कि जिसके पीछे ताल लग रहा होगा तो वो सारी कहाँ पाई जाएगी, उत्तराखंड में। इसी तरीके से आपसे पूछता है कि अंशुपा झील, ठीक है, अंशुपा झील कहाँ पाई जाती है, तो अंशुपा झील आपकी कहाँ पाई जाती है, उड़ीसा स्टेट में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरीके से आपसे और भी पूछता है कि ऐसी कौन सी झील है उत्तरी पूर्वी भारत की या पूर्वी भारत की जिसके अंदर एक फ्लोटिंग पार्क यानी कि तैरता हुआ पार्क है। तो कौन सी है वो, लोकटक झील, जो कि मणिपुर में पाई जाती है। तो ये सब आप याद रखेंगे। और वहाँ पे क्या पाया जाता है, नाचता हुआ हिरन पाया जाता है। तो ये सब आप क्वेश्चंस याद रखेंगे। मैंने लेक का एक सेशन ले रखा है और दोबारा एक और ले लूँगा, तो आप सभी उसको कवर कर लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता थे, यानी कि द लीडर्स इन्वॉल्व इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट वर। तो कौन कौन शामिल था, यानी कि जब इसका इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना हुई थी, फाउंडेशन गठन हुआ था, तो इसमें कौन कौन से नेता शामिल थे, तो मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कौन थे, तीनों शामिल थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। यानी कि मार्शल जोसेफ टीटो, कर्नल नासिर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, इन्होंने गुट निरपेक्षता आंदोलन की स्थापना की थी। गुट निरपेक्ष का मतलब क्या होता है दोस्तों, नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि हमें एक दूसरे से परे रखना है अपने आप को। यानी कि ना, आप सभी जानते हैं जब वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है, और वर्ल्ड वार से पहले जो महाशक्तियों का उदय हुआ था 2 प्रकार की, जिसमें आपस में होड़ लगी हुई थी आपस में कि एक दूसरे से ऊपर उठने की, कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। और दूसरी तरफ कौन था, एक तरफ आपका पूंजीवादी गुट, दूसरी तरफ साम्यवादी गुट, ठीक है। साम्यवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था, यूएसएसआर, यानी कि आप रूस बोल सकते हैं एट द प्रेजेंट टाइम। और पूंजीवादी गुट यानी कि कैपिटलिज्म ग्रुप कौन था, तो वो था आपका अमेरिका, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। तो ये सब आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी अवर राइट आंसर। डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान, यानी कि डायना मंदिर के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। अब आप देख रहे हैं अभी
हाल ही में SSC MTS के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो उसमें भी बहुत से बच्चे बता रहे हैं स्टूडेंट्स की ऐसे क्वेश्चंस टेम्पल्स के आ रहे हैं जो हमने टेम्पल्स का नाम कभी नहीं सुना है, तो वो इस तरीके के टेम्पल्स भी पूछ लेता है। यही नहीं है कि वो इंडिया के टेम्पल्स ही पूछेगा, वर्ल्ड के अदर कंट्रीज़ के टेम्पल्स भी पूछ लेता है जो कि हिंदू रिलीजन या जैन रिलीजन या बुद्धिज़्म से रिलेट करते, तो इस तरीके के क्वेश्चन वो पूछता है जो कि स्टैटिक जीके का पार्ट है। तो चलिए, डायना मंदिर जो है कहाँ पाया जाता है, तो आपका डायना मंदिर पाया जाता है इफेसस। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। और बैथलहम भी पूछ लेता है, बैथलहम के बारे में। काठमांडू पूछ लेता है, काठमांडू में सबसे बड़ा मंदिर है, तो ये आप याद रखेंगे। पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, तो काठमांडू नेपाल में स्थित है, तो आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो गया। अगला क्वेश्चन है जापान की राष्ट्रीय पोशाक यानी कि व्हाट इज़ द नेशनल ड्रेस ऑफ जापान। तो जापान की नेशनल ड्रेस कौन सी है, शीट, लांगा, सैरोंग या किमोनो। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि किमोनो जो है वहाँ की राष्ट्रीय पोशाक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया, बेटर वर्ल्ड इनके द्वारा लिखी गई है। तो अब बेटर वर्ल्ड, अब बेटर इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है, NR नारायण मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अब आप जानते हैं अभी हाल ही में एक S जयशंकर प्रसाद जी ने एक पुस्तक लिखी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रही है, एग्ज़ाम में पूछी भी गई थी, वाई भारत मैटर्स, ठीक है। तो ये किताब भी आप याद रखेंगे। इस तरीके से आपसे LK अडवाणी यानी कि लाल कृष्ण अडवाणी की पूछ लेता है, माई कंट्री माई लाइफ, तो इस तरीके से बुक्स पूछता है वो पॉलिटिक्स की, ठीक है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। या तो आपका स्पोर्ट्स से रिलेट होगा तो स्पोर्ट्स की किसी भी प्लेयर की किताब पूछ लेगा, जैसे कि एस अगेंस्ट ओड्स पूछ लेगा, ठीक है, या फिर VVS लक्ष्मण जी की पूछ लेगा बियॉन्ड 280, ठीक है। तो ये सब आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर, यानी कि NR नारायण मूर्ति जी के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या, बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्नेहलता श्रीवास्तव थी, ठीक है। अब बात आती है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी, तो ये आपको याद होना चाहिए, मीरा कुमारी, ठीक है। मीरा कुमारी थी क्या लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर। और प्रथम स्पीकर कौन थे, तो प्रथम स्पीकर कौन थे, ओम बिरला जी। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम कौन है, तो GV मावलंकर जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। तो शोम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है दोस्तों, तो शोम्पेन जनजाति आपकी पाई जाती है निकोबार आइलैंड में, ठीक है। इस तरीके से आपका जारवा टाइप्स हो गया, शोम्पेन हो गया, ठीक है, ये सब जो ट्राइब्स है कहाँ पाई जाती है, पर्टिकुलर एरिया में, यानी पर्टिकुलर रीजन का निकोबार आइलैंड लगता है, ठीक है। तो ये सब आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, बाबर और अफगानों के बीच घाघर का युद्ध या घाघरा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बाबर और अफगानों के बीच घाघरा का युद्ध लड़ा गया था कब, 1529 ईस्वी में, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यही ऐसा एक युद्ध है जो कि जल और थल यानी कि भूमि और पानी के अंदर रहते हुए लड़ा गया था। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। और किस किस के बीच हुआ था, बाबर और अफगानों के बीच, तो ये भी आप याद रखेंगे। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था जिसके लिए दिल्ली का गेट जो है यानी कि दिल्ली का द्वार जो है खुल गया था, किसके लिए, मुसलमानों के लिए। तो 1526 में पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था किस किस के बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है। तो आप याद रखेंगे। 1527 में कौन सा हुआ था, तो 1527 में कौन सा हुआ था, खानवा का युद्ध। और 28 में चंदेरी का युद्ध था किसके बीच, मैदिनी राय, ठीक है। तो ये आप याद रखें। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होने वाला है। भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष बनाया था। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बनाया था, तो भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है कब पारित किया था, तो 1972 में, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इसी तरीके से आपसे दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछता है कि यदि मैं यहाँ लिख दूँ वन्य जीव अभयारण्य, ठीक है, या वन्य जीव संरक्षण अभयारण्य प्रोटेक्शन एक्ट कब लाया गया, तो ये लाया गया था आपका कब, 1986 में। तो ये आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर राइट आंसर। इसी तरीके से आपसे पूछता है 1973 में कौन सा आया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो ये भी आप याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है स्टालिनग्राड रूस किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्टालिनग्राड रूस किस नदी के किनारे स्थित है? टॉरेंस नदी, वोल्गा नदी, सीन नदी या मैग्नेसेस नदी? तो कौन सी नदी? मैग्नेसेस नदी, यानी कि सॉरी वोल्गा रिवर। ठीक है, वोल्गा रिवर के किनारे स्थित है। ऑप्शन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैंने देखा नहीं ध्यान से। ठीक है, तो वोल्गा रिवर जो है ऑप्शन नंबर बी। अब एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, ठीक है, वोल्गा क्या है? यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से आपसे पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे स्थित है? डार्लिंग और मर्रे वहाँ की जो है दोनों फेमस रिवर है, तो ये भी आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आर्टिकल्स का। अब देख रहे हैं आप आर्टिकल्स के क्वेश्चन भी आ गए। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? तो किसके तहत है? आर्टिकल 245, आर्टिकल 246, आर्टिकल 247 या 248? तो आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। कौन से भारतीय हॉकी खिलाड़ी के नाम पर जर्मनी में एक सड़क का नाम रखा गया है? तो किसके नाम पे रखा गया है? रूप सिंह के नाम पे। ठीक है, अब ये रूप सिंह कौन है? तो रूप सिंह कौन थे? मेजर ध्यानचंद जी के भाई हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद जी को क्या बोला जाता है? हॉकी का जादूगर बोला जाता है। और इनका रूप सिंह जी का स्टेडियम कहाँ पर है? ग्वालियर में। और ध्यानचंद जी का स्टेडियम कहाँ पे है? यानी कि इंडिया की कैपिटल राजधानी दिल्ली में। तो ये आप याद रखेंगे। भारतीय नापकीय विद्युत निगम लिमिटेड यानी भाविनी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर कहाँ है भाविनी का? ऑप्शन नंबर बी चेन्नई में स्थित है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी वर राइट आंसर। अब इसमें मेल करना दोस्तों, जैसे कि हम पढ़ सकते हैं, वर्धमान ट्रॉफी किस सिलेक्ट करती है? शीश महल ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप या राधा मोहन कप? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा राइट ऑप्शन होगा। वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो वर्धमान ट्रॉफी आपकी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेट लिफ्टिंग से वर्धमान ट्रॉफी है। और शीश महल ट्रॉफी किससे होती है? तो क्रिकेट से होती है। तो इस तरीके से आप मैच कर लेंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते हैं? तो संगीत के प्रति प्रेम दर्शाते किसके? ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त जी के। ठीक है, और समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? इसको एक टाइटल दिया गया है क्या? भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन, यानी कि नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? यानी कि फर्स्ट लीगल सुल्तान, यानी कि आपसे पूछ लेगा रियल फाउंडर, इस तरीके से पूछ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ हो जाएगा राइट। यदि यहाँ लिखा होता कि दिल्ली का प्रथम सुल्तान या प्रथम जिसने स्थापना की है वो कौन था, ठीक है, फाउंडर, तो कौन होता? ऐबक। इसने पूछा रियल फाउंडर या लीगल सुल्तान पूछ लेगा तो कौन होगा? इल्तुतमिश। तो ये आप याद रखेंगे। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लोधी वंश स्थापित किया गया था भैलो लोधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अवर राइट आंसर। इब्राहिम लोधी लड़ा था 1526 में, इसकी मृत्यु हो गई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा। और सिकंदर लोधी का सबसे फेमस फैक्ट क्या है कि इसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की थी। तो ये क्वेश्चन पूछता है आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? हु फाउंडर द सिटी ऑफ आगरा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी वर राइट आंसर। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में भारत में पब्लिक सेक्टर्स बैंक की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 12 है। अधिकतम राज्यों के साथ सीमा स्पर्श करने वाला राज्य का क्या नाम है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें पता है कौन सा होना चाहिए, यूपी। यूपी सबसे ज़्यादा स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री टच करता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। संघ सूची डैश में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में कितनी है? 97। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो द्वितीय सिकंदर के नाम से आप सब जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी को जाना जाता है, और इसे सिकंदर ए सानी भी कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन इसका मेन फैक्ट क्या बनता है कि इसने एक अपना सेनापति खरीदा था, ठीक है, तो उसका नाम क्या था? मलिक काफूर। ठीक है, तो मलिक काफूर को एक नाम दिया, टाइटल दिया गया था क्योंकि इसको
1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 1000 दिनारी किसे, तो इसे 1000 दिनारी एक टाइटल दिया गया, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा कौन सा सुल्तान या ऐसा कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने युद्ध के दौरान यानी कि अपने शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत पे भी विजय प्राप्त कर ली थी, दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी, तो यही था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आप याद रखें, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।